नमस्कार दोस्तों, मैं टेकचंद शर्मा, टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मातला, जिला कुल्लू। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद में। और आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.4 करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इसे ढंग से समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ध्यान दें, हमने पहले y बराबर 3 को एक चर के रूप में और फिर इसे दो चर वाले समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण दिया गया है, y बराबर 3। तो ये हमारे पास ग्राफ पर हम एक रेखा ले लेते हैं और इस रेखा को हम y और y डैश अक्ष से जो हम इसे निरूपित कर देते हैं, दाहिनी साइड y, बाईं तरफ से y डैश ले लेंगे और इस पर हमने बिंदु ले लिए हैं। मूल बिंदु से दाहिनी तरफ 1 2 3 4 और बाईं तरफ -1 -2 -3 4। तो 3 पर जो हमारे पास बिंदु आया, ये बराबर है y बराबर 3 का बिंदु है। ये हमने इसे एक चर के रूप में निरूपित कर दिया है, एक चर के रूप में, यानी y बराबर हमने केवल 3 लेना था। अब हमारे पास जो दूसरा भाग है, दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण हम जानते हैं कि चर x और y वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम y बराबर 3 को x गुणा 0 जमा y बराबर 3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि x गुणा 0 बराबर 0 होता है। और फिर हमारे पास समीकरण वही होता है कि ये y बराबर 3 ही है, क्योंकि x को जब आप गुणा करते हैं 0 से तो वो 0 ही आता है, क्योंकि दो चर बनाने के लिए हमें इसे x के रूप में भी लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास ओवरऑल x गुणा 0 बराबर 0 आने पर भी y बराबर 3 ही समीकरण रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण में जो हमारे पास x गुणा 0 जमा y बराबर 3 है, इसमें जब हम देखेंगे अब कि x के सभी मान मान्य होते हैं, क्योंकि x गुणा 0 सदा ही 0 होता है। क्योंकि जब भी आप x को 0 से गुणा करोगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा। अतः दिए हुए समीकरण के दो हल, पहले हम दो हल ज्ञात कर लेंगे। पहला हल है, देख लीजिए, हम जब x को हम 0 रखते हैं तो हमारे पास y कितना आएगा, जो दिया समीकरण है y हमारे पास ऑलरेडी 3 आ जाएगा, यानी पहला हल आएगा 0,3। अब हम यदि को x 1 रख देते हैं तो क्योंकि x गुणा 0 0 ही होता है, तो अगला हल भी हमारे पास y बराबर 3, यानी 1,3 ही हमारे पास अगला हल आ जाएगा। यानी बॉक्स में हम देखें तो x y के मान, पहला मान आएगा x 0 y 3, दूसरा आएगा x 1 y 3। अब हम इसे ग्राफ पर निरूपित करेंगे y बराबर 3 को। ये देखिए, सबसे पहले x 0, यानी ये y अक्ष पर जो है हमारे पास y डैश अक्ष पर x हमेशा 0 होता है, तो y का मान हम 3 ले लेंगे। ये देखिए, ये 3 हमारे पास आ गया, ये पहला बिंदु आया 0,3। दूसरे बिंदु में x बराबर 1 y बराबर 3, ये भी हमारे पास x के 1 के सामने y बराबर 3 आ गया। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो ये रेखाखंड बनता है, ये रैखिक समीकरण बनाता है y बराबर 3, जो हमने इसे हल कर दिया है। हमने इस रूप में इसको लिखना था। इसी प्रकार अब अगर हम अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 2,
तो इसमें भी यही बोला गया है कि एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x जमा 9 बराबर है 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। पहले प्रश्न की तरह एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x जमा 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण दिया क्या गया है। 2x जमा 9 बराबर 0 यानी 2x बराबर -9 यानी x का मान आ जाएगा -9/2, वो होता है -4/5। ये हमारे पास x का मान आ गया है। अब हमने इसके लिए ग्राफ बना देना है। x बराबर -4.5, ये एक चर के रूप में हम इसे लिख रहे हैं। तो x डैश अक्ष पर हमने देखिए 0 से बाईं तरफ हम जाएंगे, -1 -2 -3 -4 और -5 के बीच में बीचों बीच हमारे पास -4.5 हमारे पास जो x बराबर का मान है ये आ जाएगा। ये हमारे पास 2x जमा 9 बराबर 0 यहाँ पर आता है। अब हम दो चर वाले समीकरण के रूप के लिए अब इसी को जो हमारे पास समीकरण दिया गया है, दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x जमा 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए हम इसे कैसे लिख देते हैं। दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x बराबर है 2x जमा 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x लगा हुआ है 2 के साथ, यानी इसमें एक ही चर है, तो अगर हम इसको y गुणा 0 लिख लें तो वो भी 0 ही होता है। तो हमें इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। आपको समझा दूं कि हमें दो चरों के लिए इसमें y भी ऐड करना होगा। तो हम 2x जमा 9 बराबर 0 को 2x जमा y गुणा 0 जमा 9 बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि y गुणा 0 हमारे पास 0 होता है। अब y के सभी मान मान्य होते हैं, क्योंकि y 0 सदा ही 0 होता है। जब y को 0 से गुणा किया जाता है तो वो हमेशा 0 रहता है। इसलिए 2x जमा 9 बराबर 0 को हम लिखेंगे 2x बराबर -9, x बराबर -4.5। तो अतः दिए हुए समीकरण के दो हल कौन कौन से होंगे। x का मान चेंज नहीं होगा, हमारे पास x हमारे पास सदैव एक ही मान रहेगा। x बराबर -4.5, y हमेशा 0 आएगा। तो पहला बिंदु -4.5 0। अब दूसरे बिंदु में देखिए आप x बराबर -4.5, अब y आप 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए। तो हमने y 1 लिया, तो दूसरा बिंदु -4.5 1। तो हमारे पास दो हल आगे हैं। x बराबर -4.5 और 0 y के मान है, और x बराबर -4.5 और y का मान 1 है। अब हम कास्कीय तल यानी ग्राफ पेपर पर इस इक्वेशन को हम जो है रेखाखंड खींचेंगे। तो मैं देख रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए x -4.5 और y बराबर 0, ये हमारे पास x अक्ष वाली रेखा, x डैश अक्ष वाली रेखा पर आप देखेंगे तो -4 और -5 के बीच में -4.5 आएगा। ये देखिए ये हमारे पास पहला बिंदु आ गया है। और जब y 1 लेंगे तो वो उसकी सीध में ही होगा, और ये जो रेखाखंड हमने सीधा ऊपर से नीचे की ओर दिया है, ये हमारे पास 2x जमा 9 बराबर 0 के लिए एक रैखिक समीकरण होगा। तो ये हमने प्रश्न किया। तो बच्चों हमने आपको बहुत ढंग से प्रश्नावली 4.4 को समझाया। इसी तरह से हमने पूरा जो चौथा चैप्टर जो था हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसको हमने अपनी ओर से मैंने पूरी कोशिश की है आपको कि आपको आसानी से समझ आए और आप इसे ढंग से कर सकें। तो अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को बजा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसे लाइक भी करें और अपने साथियों से सभी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। धन्यवाद।